नमस्कार मित्रों, आप सभी को ये अवगत है कि हम प्रतिवर्ष 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वदेशी सप्ताह के रूप में देश भर में मनाते हैं। आज 30 सितंबर का दिवस है। हम स्वदेशी सप्ताह और स्वदेशी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको स्वदेशी शब्द की और ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं स्व यानी अपना, देश यानी स्वदेश। अब सामान्यतः लोग क्या करते हैं, स्वदेशी वस्तु तक सीमित रहते हैं। ये सिर्फ एक स्वदेशी वस्तु का विषय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और अगर हम सभी देशवासी अगर इस विषय को हमारे जीवन में अपना लेते हैं तो मैं समझता हूं कि राष्ट्र की दिशा और दशा दोनों सुधर सकती है। आज हम कई बार अखबारों में पढ़ते हैं कोई अपना भाई सीमा पर मातृभूमि की रक्षा करते हुए और अपनी जीवन को चढ़ा देता है। ऐसे अनेक प्रकार के घटनाएं हम आए दिन अखबार में सुनते हैं। कभी कभी तो 8-10 के समूह में अपनी और बलि अपनी और राष्ट्र के नाम आहुति देते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं। यहाँ तक भी नहीं, कभी कभी तो और ऐसे संगठन जिनका सहयोग अंदर रहने वाले, देश के अंदर रहने वाले जो राष्ट्रद्रोही लोगों के सहयोग से और मुंबई जैसे शहर में भी बहुत बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं। ये सभी स्वदेशी भाव का अभाव का कारण। तो हम इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कुछ चर्चा करेंगे। मित्रों, हम सामान्यतः घरों में हमारे जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग करते समय सामान्यतः हमको जहां उपलब्ध हो जाता है स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करना। आज वो पहले जैसी स्थिति नहीं है। बहुत सारी ऐसे उत्पादन कंपनियां हमारे स्वदेशी और उभर कर आ रही है। जैसे विशेष तौर पे बाबा रामदेव जी विशेष तौर पर प्रयास कर रहे हैं और भी अन्य है। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाने का कारण भी यही था कि घर घर में कुटीर उद्योग थे। आज वर्तमान देश का संचालन करने वाले और जो टीम है और उसका जो प्रमुख है उनका भी आग्रह विशेष है कि हमको स्वदेशी का उपयोग करते हुए स्वदेशी का उपयोग और घर घर में उत्पादन होना चाहिए वस्तुओं का, तो जाकर के हमारा और स्वदेशी का जो है ये जागरण का काम और स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारी आय विदेश में ले जाएगी। ये तो एक वस्तुओं के बारे में होगा। अब हम खाते पीते उठते पहनते और लिखते बोलते, क्या हमारे मातृभूमि के प्रति हमारा लगाव कैसे रहेगा? जैसे मित्रों, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि हमारे घर में कभी कभी ये आपने अवसर सुना होगा माँ और मौसी, मोई माँ और माँ। माँ और मोई माँ में कितना अंतर है आप सभी इस बात से अवगत हैं। दोनों माँ ही होती है, लेकिन माँ और मोई माँ में बहुत अंतर है। इसलिए हमारी जो माँ है वो स्वदेश में उत्पन्न की हुई चीजें एक माँ का भाव है। उसका विकल्प कभी कभी मजबूरी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो हमको उनके खरीदने की मजबूरी हो जाती है। मजबूरी में विदेशी हो जाते हैं, लेकिन स्वदेशी जहां तक उपलब्ध होती है हमको खरीदना है। हम बात करेंगे भाषा की। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप अपने दादाजी को और अपने चाचा जी को पूछना कि आप अपने माताजी पिताजी को क्या कहते हैं। कभी उन्होंने पापा मम्मी नहीं कहा। ये पता नहीं कहां से पापा और मम्मी हमारे घरों में घुस गए, किसी को पता नहीं है। अगर हम पूछेंगे
कि ये पापा मम्मी किस दशक में हमारे घरों में आया, तो किसी को भी पता नहीं, सब लगे के भेड़ चाल है, एक ने भय किया दूसरे भय भय कर रहे। और इसलिए मैं इस स्वदेशी सप्ताह के अवसर पर मेरे छोटे भैया बहनों को ये निवेदन करता हूँ और उनके माता पिता को ये निवेदन करता हूँ कि माता पिता हमारे संस्कारों में कहना ठीक है, मम्मी और पापा का हमारे कोई भी संस्कारों से तुक नहीं है। इस कारण से मेरा निवेदन रहेगा, हम हमारे जो प्राचीन काल में जाएंगे, हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम है, हमारे आराध्य देव हमारे भगवान कृष्ण है, क्या उन्होंने कभी अपने माता पिता को मम्मी पापा कहा है? और नहीं कहा तो हम कहां से सीख गए? हम कहां से सीख गए? तो मेरी जानकारी में जो आया है, विदेशी आक्रांताएं आए हैं, विदेशी आक्रांताओं ने और कुछ हमको ये सिखाया, उसमें ये भाषा में भी उन्होंने पता नहीं किसी कारण से, और ये मम्मी पापा है वो सिखा करके चले गए। यानी इस प्रकार से हम विदेशों की झूठन को खा रहे हैं। ये मम्मी पापा कहना हमारे इस परिवार में और माता पिता के प्रति जो आदर का भाव कम हो रहा है। इसलिए मेरा जो अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है भैया बहनों से, उनके माता पिता से, कि वो भी संकोच नहीं करे माता पिता की, मेरे को पिता क्यों कह रहे हैं, माता क्यों कह रहे हैं, और कहने वाले भैया बहन भी अपने आप को और माता पिता कह करके गर्व का महसूस करे। ये भाषा का बहुत बड़ा विषय है, दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो खतरनाक है। मित्रों, मम्मी का अर्थ है, जहाँ तक मेरी जानकारी है मित्रों, उधर के देशों में मर्द शरीर में जो मसाला भर करके देखने के लिए जो और रखा जाता है उसको मम्मी कहते हैं। हमारी माँ को सुबह सुबह हम मार रहे हैं। ऐसे पापा का कोई अर्थ नहीं, पापा का कोई अर्थ है ही नहीं, मम्मी पापा का कोई तुक ही नहीं आपस में। और माता और पिता कहने का जो भाव है, उससे हमारा जो परिवार में कुछ बहुत अच्छा भाव पैदा होता है, वो मम्मी पापा में नहीं होता है। ये विषय आगे हम पहनावे की दृष्टि से देखेंगे। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि काटो खाओ और ढीलो पहनो, यानी हमारा पहनावा क्या था। आज हमारा पहनावा क्या है? हमारी भैया बहनें कैसे पहनावा पहन रही है, पता नहीं, पाश्चात्य सभ्यता के और उस झोंके में जा रही है। तो इसका भी हमको थोड़ा विचार करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम और पहनते कैसे? हमारे बड़ेरों ने कहा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि काटा खाना, यानी खाने में ऐसी चीजें हैं जो काटी खाना, और पहनना ढीला। आप देखेंगे हमारे भैया बहन और जींस पहनते हैं, बैठ नहीं सकते, ऊंट की तरह खड़े रहते हैं, बैठ नहीं पाते हैं। और उससे टाइट पहनने से आज ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, इसी प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। इसलिए पहनावा हमारा सुधरना चाहिए, हमारी भाषा सुधरनी चाहिए। मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि अंग्रेजी हम बाहर की बड़ी पढ़ाई करेंगे तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैंने क्या कहा, मजबूरी में विदेशी, लेकिन सामान्यतः जब अवसर मिलता है तो हमको स्वदेशी, हमारी मातृभाषा में हमारा सब ठीक होना चाहिए। और जब अंग्रेजी की आवश्यकता है तो अंग्रेजी की आवश्यकता के रूप में अंग्रेजी हम तीसरी भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं। आज क्या है, आज हमारे देश का दुर्भाग्य है, फर्स्ट भाषा क्या है, सेकंड भाषा क्या है, और तृतीय भाषा के रूप में जिस भाषा का, संस्कृत भाषा का, और जिस भाषा ने सभी भाषाओं को जन्म दिया और उसको तीसरे स्थान पर रखा। आज हम ऑप्शन भरते हैं तृतीय भाषा कौन सी, तो तृतीय भाषा संस्कृत आती है, यानी कोई प्रदेश की भाषा आती है। और होना क्या चाहिए, प्रथम भाषा होनी चाहिए। आज हमारी शिक्षा नीति इसी के अनुरूप बनी है। इसका भी आप सबको मेरे इस स्वदेशी सप्ताह के अवसर पर, आज उसका अंतिम दिन है शिक्षा नीति में, और एक लिंक डाउनलोड किया है। आप सभी, मेरा निवेदन है कि वो लिंक देख करके आप उसमें प्रश्न उत्तरी के उत्तर दीजिए और एक अपना प्रमाण पत्र है उसको जारी करिए। आज 30 सितंबर के अवसर पर मैं सभी से ये निवेदन करते हुआ मैंने कुछ बातें बताई है कि भाषा के रूप में भैया बहनों से विशेष निवेदन है, हमारे बोलते समय हमारी भाषा में अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी के शब्द, मातृभाषा के शब्द आना चाहिए। हमको जरूरत पड़ती है तो अंग्रेजी में बात करने का अभ्यास होना ही चाहिए, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे घर में जो माता पिता का जो शब्द है वो सब घरों में माँ का जो अवसर है, कांटा चुभता तो क्या कहते हैं, वो माँ कहते हैं, नहीं कहते। ऐसे हमारे घरों में ये मम्मी पापा है, ये शब्द
अरे मम्मी पापा भी नहीं, इससे भी आगे मॉम डैड ऐसा तक बढ़ गया। तो इस प्रकार का जो है मॉम का अर्थ क्या है, मोमबत्ती है। डैड का अर्थ क्या है, आप अंग्रेजी में उसका अर्थ करिए, डैड का अर्थ है मरा हुआ, यानी आप माता जी पिताजी को सुबह सुबह मारते हो। हम भगवान राम और कृष्ण के अनुयायी हैं, उन्होंने अगर माता जी को मम्मी कहा है, उन्होंने अपने पिताजी को डैड कहा है, तो हम कहिए, हम कहाँ सीख रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए किसी कारणवश विदेशी आक्रामकताओं के धोखे से, किसी कारणवश आज हमारे देश में बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है और स्वदेशी हमने अपना लिया। तो भैया बहनों, एक स्वदेशी का अपनाना और पूरे देश की राष्ट्र की रक्षा करना है, दो फायदे होंगे। एक तो आय यहाँ होगी, दूसरा स्वदेशी वस्तुओं की आय यहाँ रहेगी। विदेशी वस्तुओं की आय का कुछ प्रतिशत ऐसे संगठनों को जाता है जो आतंकवादी गतिविधियों में काम करता है। यानी कहने का अर्थ है, हम कोई विदेशी चीज खरीदते हैं, उसका कुछ अंश है वो ऐसी असामाजिक गतिविधियों में जाता है और वो हमारा ही भाई सेना में है, उसकी गोली लगती है। यानी कहने का अर्थ है कि हम हमारे पैसों से हमारे भाई के लिए गोली खरीदते हैं। हमारा जो सैनिक भाई जो शहीद होता है, उसको पैसा कौन देता है? ये जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, वो इस पैसे का कुछ अंश है वहां पे। इसलिए मेरा आपसे प्रबद्ध निवेदन है आज के इस अवसर पर, और आगे भी मैं इस अवसर पर 2 अक्टूबर तक और ये विषय और रखूंगा। तो आप उसको, मैंने जो विषय रखा है उस विषय को पढ़िए, सुनिए। सुनने के बाद में आप अपनी तैयारी करिए और आप अपने अपने क्षेत्र के अंदर इन विषय को रखिए। और इस सप्ताह में जो बचे हुए दिन हैं, उसमें एक ऐसी जन जागृति पैदा करिए। और विशेष तौर से मेरा निवेदन है कि आने वाले दीपावली के उत्सव पर हम किसी भी विदेशी चीज को, मिठाई को लेकर के और पटाखों से लेकर के, वेशभूषा को लेकर के और किसी भी चीज को दीपावली के अवसर पर खरीदेंगे तो विदेशी चीज नहीं खरीदेंगे। ऐसा संकल्प लेते हुए हम दीपोत्सव को मनाएंगे तो भगवान राम को और सीधी अच्छी और क्या कह सकते हैं, अपनी राम की पूजा होगी, भगवान कृष्ण की अच्छी पूजा होगी, हमारे पूर्वजों और हमारे इस देश की संस्कृति की रक्षा करने वाले महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये निवेदन करते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम।